नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हम अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हम ऑलरेडी 25 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं अग्निवीर भर्ती के। दोस्तों आज ये संभावित पेपर 5वां है दोस्तों। ठीक है, आज मैं वापस आपके लिए 25 क्वेश्चन का चैलेंज लेके आया हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, आपके लिए 25 क्वेश्चन का चैलेंज लेके आया हूं। आप लोगों को कमेंट करना है अंत में आपने कितने क्वेश्चन सही किए 25 में से। हर एक मॉडल पेपर, हर एक संभावित पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है दोस्तों मेरी 100% की। आप मैच कर लेना क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो आप जल्दी से, जिन्होंने अच्छे से तैयारी नहीं करी है, 25 मॉडल पेपर और ये 5वां जो संभावित पेपर है, जल्दी से देखिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दे रखा है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को दोस्तों। 25 क्वेश्चन का चैलेंज है दोस्तों, आपके लिए अंत तक बने रहना दोस्तों। आप सभी को हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 101। सिकंदर भारत में कितने महीनों तक रहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, 15, 20, 9 या 19? कमेंट करके बताएंगे दोस्तों सिकंदर भारत में कब रहा था दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों सिकंदर की दोस्तों, अगर दोस्तों सिकंदर दोस्तों भारत में कब आता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 326 बीसी से लेके 326 बीसी से लेके 325 बीसी तक रहा था दोस्तों। 325 बीसी का यहां से अगर देखा जाए सिकंदर दोस्तों 19 महीने तक रहा था दोस्तों भारत में। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 19 महीने में रहा था, 19 महीने तक रहा था दोस्तों, है ना, यानी कि 1 साल 7 महीने दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, जो सिकंदर की सेना थी दोस्तों, उसने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ये क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, कमेंट करिए। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था दोस्तों? आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दें, जिनके लिए आता है, जिनको आता है इसका जवाब। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आप कमेंट करें। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं दोस्तों, जो व्यास नदी थी दोस्तों, जी हां दोस्तों, व्यास नदी को सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि चाणक्य की नीति थी वहां पर, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। हड्डियों में फास्फोरेट किस रूप में पाया जाता है? कमेंट करिए। कैल्शियम के रूप में, विटामिन के रूप में, ऊर्जा के रूप में या प्रोटीन के रूप में? कमेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 102 का जवाब दें। बिल्कुल ए ऑप्शन को जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। हड्डियों में फास्फेट पाया जाता है कैल्शियम के रूप में दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना। 25 क्वेश्चन का चैलेंज लेके आया हूं आप लोगों के लिए। आप लोग कितने सही करते हैं वो आपको पता चलेगा, कि इससे आपकी तैयारी पता चलेगी दोस्तों, कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है दोस्तों। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं, क्लास का टाइम 8 PM रहता है। आपको डेली बेसिस पर जुड़ना है और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सितारा देवी का संबंध निम्न में से किस शास्त्र नृत्य से? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कथक, कथकली, मणिपुरी या कुचिपुड़ी? बताइए दोस्तों। कथक की बात करें दोस्तों यूपी का शास्त्र नृत्य, केरल तो कथकली केरल की है, मणिपुर की है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पूछा ये सितारा देवी का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन रहेगा? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों? अगर देखा जाए सितारा देवी, जी हाँ दोस्तों, सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य किसका? ये यूपी का शास्त्र नृत्य है दोस्तों। ये किसका शास्त्र नृत्य है दोस्तों? यूपी का। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। ठीक है, अब सितारा देवी की बात कर लिए। अब आप ध्यान रखेंगे, यहां पर मैं कुछ एक नाम लिख देता हूं दोस्तों, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा है बिरजू महाराज, ये प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों यूपी के, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। ठीक है, और दूसरा आप ध्यान रखेंगे लघु महाराज, लघु महाराज। इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, वही इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध कलाकार बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। एक और हो गया बिंदादीन महाराज, बिंदादीन महाराज एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बात पूछा गया है दोस्तों, बिंदादीन महाराज दोस्तों। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अच्छन महाराज और हो गए दोस्तों, अच्छन महाराज, अच्छन महाराज। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है अच्छन महाराज की बात करने पर। ये सारे के सारे दोस्तों, ये महाराज है ना, जितने भी महाराज हैं वो सारे आपके दोस्तों कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार होंगे दोस्तों, जो आपके यूपी का शास्त्र नृत्य है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 104। भारतीय संविधान को अपनाया गया था जनरल गवर्नर द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या संविधान सभा के द्वारा? कमेंट करके बताएंगे जिन स्टूडेंट्स को आता है इस प्रश्न का जवाब। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें
और अपने सभी मित्रों में शेयर करें दोस्तों। उन बच्चों तक तो जरूर शेयर करें जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं करी है और वो चाहते हैं कम दिनों में अच्छे से तैयारी हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा। हम ऑलरेडी 25 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, 25 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। 25 मॉडल पेपर में लगभग अगर देखा जाए उसमें 525 क्वेश्चन उसमें हुए और आज ये संभावित मॉडल पेपर आपके लिए 5वां है दोस्तों, ठीक है। तो इन सभी मॉडल पेपर की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां पर आपको सभी 25 मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी और जितने भी संभावित पेपर आपके लिए चल रहे हैं उनकी सबकी पीडीएफ मिलेगी। आप उनका फायदा उठाइए दोस्तों, जल्दी से पढ़िए उन्हें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 104 का जवाब देंगे सभी बच्चे। दोस्तों यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलेंगे संविधान सभा के द्वारा, जो मैं आपको बता देता हूं, आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहले तो आप इसका आंसर करिए, बिल्कुल डी ऑप्शन टिक करेंगे, संविधान सभा द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। अब अपनाया कब गया था दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो ध्यान दें दोस्तों। 1949 को दोस्तों, जी हाँ दोस्तों 1949 को यह अपनाया गया था दोस्तों, ठीक है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को तो ये अपनाया गया था। और पूरी तरह से लागू कब हुआ दोस्तों? लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया दोस्तों। यहां पर बच्चे बहुत गलत करते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं 19 नवंबर 1942 को टिक करके आ जाते हैं दोस्तों। 1900 दोस्तों यहाँ 42 नहीं 49 है, समझ चाहता हूं, ठीक है 49 है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा संविधान कब पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जो संविधान है ना, संविधान की मूल भाषा क्या है दोस्तों? मूल भाषा क्या है दोस्तों? कमेंट करके बताइए, भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या है? इसकी जो मूल भाषा है दोस्तों वो अंग्रेजी भाषा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था यह संविधान, एग्जाम की दृष्टि से पूछा गया क्वेश्चन है ये। अंग्रेजी भाषा है दोस्तों भारतीय संविधान की, दोस्तों अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था दोस्तों, ठीक है। ये किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था दोस्तों। पहले इसमें कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद कितने थे दोस्तों? अनुच्छेद इसमें 395 थे, 395 थे दोस्तों। कितने थे? 395। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए? वर्तमान में 498 हो गए दोस्तों, 498 हो गए दोस्तों। कितने? 448 यानी 448 कितने हो गए? 448। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई है। यदि उसका वर्तमान वेतन 1806 रुपए है तो पिछले वर्ष का वेतन पूछ रहा है दोस्तों, बताइए। दोस्तों आपको पिछले वर्ष का वेतन पूछ रहा है। जो बच्चे डेली मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, जो बच्चे डेली संभावित पेपर सॉल्व करते हैं, उन्हें पता है कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक तरफ तो हम लिखेंगे पुराना वेतन और एक तरफ लिखेंगे हम नया वेतन, ठीक है। चलो देखो दोस्तों 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? कुछ 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। कितनी होती है? 1/20 होती है दोस्तों। ये आपका पुराना वेतन है। अब बढ़कर कितना हो गया? 1 बढ़ गया, यानी पहले आपका पुराना वेतन 20 रुपए था, अब कितना हो गया? 21 रुपए हो गया। 21 रुपए एक्चुअल में 21 रुपए नहीं है, क्वेश्चन ने कितना बोला? 1806 रुपए है। कितना है? 1806 रुपए, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1806, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए लगभग 86 गुना दिख रहा है, 86 गुना दिख रहा है। कितना गुना दिख रहा है? 86 गुना दिख रहा है। आपको क्या पूछा? पुराना वेतन कितना है यहाँ पर? 20, यानी 86 को 20 से गुणा करना है, ठीक है। 86 को 20 से गुणा करना, करिए। 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 0, 1720 रुपए हो रहा है दोस्तों। उसका पुराना वेतन कितना था? 1720 रुपए था दोस्तों। किस ऑप्शन में दिख रहा है 1720 रुपए? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया दोस्तों। बाकी आपका यही ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पे 16 की जगह 17 होना चाहिए था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप सही करेक्शन कर लें, ठीक है। शायद यहीं पर मिस्टेक करिए, ठीक है, यहीं पर मिस्टेक करिए। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा? इसको काट के लिखिए आप यहाँ पे 1720, ठीक है। बाकी इसी प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। 1720 रुपए इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 का जवाब देंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बोल रहा क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके, अंत तक बने रहेंगे दोस्तों। आप लोग 25 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को कमेंट करना है। एटलीस्ट आप लोग 23 या 24 तो फोड़ो। मैं तो चाहता हूं 25 के 25 फोड़ो दोस्तों, ठीक है। बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा? सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल ए ऑप्शन टिक करते हुए। सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। विटामिन सी पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। विटामिन डी गलत है, विटामिन के गलत है, विटामिन ए गलत है, बिल्कुल सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107,
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। 15, 15, 20, 25, 30 बताइए। बात करें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्थापना ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना ध्यान रखेंगे। इससे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 3 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। 3 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। इसमें न्यायाधीश कितने रहते हैं दोस्तों? न्यायाधीश कितने रहते हैं दोस्तों? इसमें 15 न्यायाधीश रहते हैं। 15 संख्या होती है दोस्तों। न्यायाधीशों की संख्या कितनी? न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? इसमें 15 होती है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों को कमेंट करना, 15 होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें कुल चार्टर कितने थे? 5 थे। चार्टर पूछ ले, अगर आपको चार्टर पूछ ले, चार्टर कितने थे? 5 थे। अनुच्छेद 70 है दोस्तों, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद ध्यान रखेंगे 70 है दोस्तों। अनुच्छेद कितने हैं? 70 है। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 70 है दोस्तों। और इनकी जो भाषा है ना, वो अंग्रेजी और फ्रांस है। अंग्रेजी और फ्रांच है दोस्तों, इनकी भाषा अंग्रेजी और फ्रांच है। अंग्रेजी और फ्रांच है, अंग्रेजी और फ्रांच इसकी भाषा दोस्तों। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा है ना, वही दोस्तों, ठीक है, अंग्रेजी और फ्रांच। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, फ्रांच, ठीक है। और दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां पर जगह नहीं, मैं बता देता हूं, ठीक है। तो पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? कमेंट करके बताएं जिनको आता है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं, ठीक है। बाकी ये इतना ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछते हुए जाता हूं, आप लोगों को कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 107 में मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। हमारे भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 बताइए। लोहड़ी उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? कमेंट करके बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताएं। बताइए दोस्तों, लोहड़ी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है, पंजाब में मनाया जाता है दोस्तों। किसमें? पंजाब में दोस्तों। यहां पर आप गुरु पर्व भी ध्यान रखेंगे, गुरु पर्व बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। गुरु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप लोग कमेंट करेंगे गुरुजी पंजाब में मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। अब गुरु पर्व की बात कर ली तो दोस्तों यहाँ पर बैसाखी भी ध्यान रखेंगे, बैसाखी भी पंजाब का ही दोस्तों। बैसाखी उत्सव भी पंजाब में ही मनाया जाता है। और एक और उत्सव ध्यान रखेंगे, होला उत्सव दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। होला उत्सव, होला उत्सव, होला उत्सव, होला उत्सव दोस्तों, ठीक है। तो हमने 4 उत्सव देख लिए, एक तो गुरु पर्व, दूसरा बैसाखी, तीसरा होला उत्सव और चौथा हमने देखा लोहड़ी उत्सव दोस्तों। ये सारे के सारे उत्सव पंजाब में ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता? बताइए। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 100% आप देख लेना, रोगों से संबंधित एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रोगों से संबंधित दोस्तों आपको एग्जाम में, ठीक है। रोगों से संबंधित 1 ना 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा, रोग आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, रट लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है दोस्तों। अगर 2 क्वेश्चन आ भी गए ना तो आपके 4 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे, इसलिए आप रोग वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। जवाब दीजिए दोस्तों, 109 का जवाब क्या होगा दोस्तों? क्या टिक करोगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए? कमेंट करके बताएं। विटामिन सी दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, जवाब दीजिए। शिव समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया एक द्वीप है? बताइए। कृष्णा, कावेरी, गंगा, गोदावरी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। शिव समुद्र नदी किसके द्वारा बनाया गया एक द्वीप है? कमेंट करके बताएं सभी स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल बी ऑप्शन को टिक करेंगे, कावेरी नदी दोस्तों। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। खिलाफत आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? बताइए दोस्तों। अवध में, मालवा में, लखनऊ में या राजस्थान में? कहां से शुरू हुआ था दोस्तों ये? दोस्तों खिलाफत आंदोलन की बात कर ले तो दोस्तों, तो ये शुरू हुआ था दोस्तों, आप ध्यान देने वाली बात है। ये पहले तो आप ध्यान रखेंगे, ये 1919 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी, 1919 में, ठीक है। 1919 में स्टार्टिंग रही थी दोस्तों। ये दोस्तों रोलेक्ट एक्ट के समय चल रहा था दोस्तों, है ना। रोलेक्ट एक्ट जो चल रहा था ना, उसी के समय चल रहा था खिलाफत आंदोलन दोस्तों। ये इसकी शुरुआत हुई है लखनऊ से दोस्तों, लखनऊ से दोस्तों। और कौन? 2 भाई मिलकर चलाते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। ध्यान देने वाली बात है, मोहम्मद और शौकत अली। मैं यहाँ पे नाम देख लेता हूँ, मोहम्मद और शौकत अली दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, शौकत अली दोस्तों। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो खिलाफत आंदोलन है उसमें गांधी जी किस वर्ष में जुड़े हुए थे? किस वर्ष में जुड़े?
तो गांधी जी दोस्तों इनके साथ जुड़े थे दोस्तों 1920 में गांधी जी जुड़ गए थे। 1920 में गांधी जी जुड़े, लेकिन गांधी जी जुड़े तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी जुड़े तो उनका विरोध किसने किया था। गांधी जी भी शामिल हो गए थे, गांधी जी इसमें जुड़ गए थे दोस्तों, ठीक है। उनका विरोध किया था दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट 1919 में शुरू हुआ, लखनऊ से स्टार्टिंग हुई, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसको चलाया, और 1920 में जब गांधी जी जुड़े तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका विरोध किया दोस्तों। ये ध्यान देने वाली बात है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। सभी मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और जितने भी संभावित पेपर हो रहे हैं उन सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब। हसन निजामी, क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका? दरबारी कविता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। बलबन का, ऐबक का, रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश का? कमेंट करें। क्या राइट ऑप्शन होगा? अगर देखा जाए तो ये चारों के चारों दोस्तों गुलाम वंश के शासक हैं दोस्तों, चारों के चारों गुलाम वंश के शासक हैं, गुलाम वंश के। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक हैं दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो आपको पूछा हसन निजामी दोस्तों, हसन निजामी था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि था दोस्तों। हसन निजामी दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि था दोस्तों। हसन निजामी की एक बुक ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछी गई बुक है दोस्तों, ताजुल मासिर। दोस्तों एग्जाम में पूछी गई बुक है ये ताजुल मासिर दोस्तों, हसन निजामी की एक किताब है ताजुल मासिर दोस्तों, हसन निजामी की एक किताब है दोस्तों, ध्यान देने वाली है दोस्तों, ताजुल मासिर दोस्तों। अगर मैं पूछ लूं इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन है, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। इल्तुतमिश का दरबारी कवि कौन है, कमेंट करके बताएं, जिनको आता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं, इल्तुतमिश का दरबारी कवि है मिनाज उस सिराज। जी हाँ दोस्तों, मिनाज उस सिराज दोस्तों। यहां पर मैं सही से लिख देता हूं, मिनाज उस सिराज, सही से लिखा है नहीं, ठीक है। हाँ, मिनाज उस सिराज, मिनाज उस सिराज। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये दरबारी कवि, ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी एक पुस्तक थी तबाकत ए नासरी दोस्तों, एग्जाम में पूछी गई पुस्तक है तबाकत ए नासरी, तबाकत ए नासरी, तबाकत ए नासरी दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है दोस्तों। इल्तुतमिश को दोस्तों गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ऐबक का गुलाम, ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का, और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, है ना। तो ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 113वां। संचारी रोग का सबसे आम वह कौन सा दोस्तों? संचारी रोग का सबसे आम कौन सा दोस्तों? किसकी वजह से होता है? मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि जो संचारी रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? फल मक्खी के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा, व्याग पतंग के द्वारा या चींटी के द्वारा? इसी क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करेंगे संचारी रोग किसकी वजह से होता है। बिल्कुल बी ऑप्शन को टिक करिए, घरेलू मक्खी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 114। फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? बताइए। लखनऊ अमजद अल्लाह ने, लियाकत अली ने, अजीमुल्ला ने या कुंवर सिंह ने दोस्तों, जिसको बंगाल का, बिहार का शेर कहा जाता है? बताइए दोस्तों। फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? गुरुजी, फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे मौलाना अमजद उल्ला दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। भारत के किस संविधान का अनुच्छेद 72 से है? भारत सरकार के कामकाज का संचालन, राष्ट्रपति का कार्यालय, समाधान देने की राष्ट्रपति की शक्ति, या फिर संसद का सदन, संसद का संविधान? बताइए। क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक करिए, और सभी बच्चों में इस क्लास को शेयर करिए जल्दी से एक बार। भारत के संविधान का अनुच्छेद दोस्तों आप देखें तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां होती है दोस्तों इसमें। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का क्षमादान होता है दोस्तों। और मैं बता दूं आर्टिकल 53 में क्या होता है दोस्तों? आर्टिकल 53 में क्या होता है? आर्टिकल 53 में कमेंट करें। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर होती है दोस्तों। और आर्टिकल 52 में क्या होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। आर्टिकल 58 में क्या होता है? आर्टिकल 58 में दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यताएं होती है। आर्टिकल 56 में क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यालय होता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको कार्यालय, उसकी क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति जी की क्वालिफिकेशन, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 59 में वेतन होता है, 60 में शपथ होता है, 61 में इस्तीफा होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। रक्त अल्पता निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन डी? कमेंट करके बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की तरफ से, रोग से संबंधित क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, रक्त अल्पता होता है दोस्तों विटामिन B12 की कमी की वजह से दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी को टिक करेंगे आप सभी बच्चे। क्लास को शेयर करते रहे भाई, जो भी नए जुड़ रहे हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय,
हर्षवर्धन या धर्मपाल, कमेंट करें। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हराया था दोस्तों हर्षवर्धन को। दोस्तों किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं हर्षवर्धन से संबंधित आपको उनकी 3 पुस्तकें ध्यान रखी हैं। पहले तो आप ध्यान रखेंगे प्रियदर्शिका, पहले तो आप ध्यान रखेंगे प्रियदर्शिका, एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान देने वाली बात है प्रियदर्शिका। दूसरी है नागानंद, दूसरी है नागानंद दोस्तों, इनकी पुस्तकें ध्यान रखने वाली बात है। और तीसरी है दोस्तों, तीसरी कौन सी है दोस्तों? रत्नावली, बहुत बार पूछी गई है दोस्तों रत्नावली। ये आपको हर्षवर्धन से ध्यान रखना दोस्तों, ये तीनों पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लो दोस्तों, उसमें ये हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें पूछी ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन 118वां, राइडर कप का संबंध किस खेल से? बताइए, फुटबॉल से, गोल्फ से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से? एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएं। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, गोल्फ से, बैडमिंटन से या क्रिकेट से? बताइए कमेंट करके सभी बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो बिल्कुल जो बच्चे बी ऑप्शन टिक कर रहे वो सही है, जो बच्चे ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी टिक कर रहे हैं वो गलत है भाई, बी ऑप्शन सही जवाब जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो अच्छे से दोस्तों, तो आप लोग जरूर इन 25 मॉडल पेपर को पढ़िए। मैंने आपके लिए दोस्तों 25 मॉडल पेपर की इस प्रकार से कंटेंट्स के हिसाब से पीडीएफ वो प्लेलिस्ट बनाई है, जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी जो हमारे चल रहे हैं वो संभावित पेपर चल रहे हैं। आज ये संभावित पेपर 5वां है दोस्तों। ठीक है, और आप सभी को पता है हर एक संभावित पेपर के अंदर मैं आपके लिए चैलेंज लेके आ रहा हूं 25 क्वेश्चन का, जो आपको पूरा करना है, अंत तक वॉच करना है और सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 का जवाब दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है यहीं पर। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 12.5%, 16/2/3%, 10% या 15%? बताइए दोस्तों, लाभ ज्ञात करना, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? कैसे करेंगे? जो बच्चे डेली सॉल्व करते हैं उन्हें पता है कैसे करना है। चलिए सॉल्व स्टार्ट करते हैं। एक तरफ क्रय मूल्य और दूसरी तरफ लाभ लिखना। आपको विक्रय मूल्य नहीं लिखना, क्योंकि विक्रय मूल्य की यहां पर आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, उसने क्रय मूल्य पर बोला है। तो वो क्या बोल रहा है? 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है दोस्तों। क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य मत लिख देना, यही गलती हो जाएगी। यहां पर आपको क्रय मूल्य लिखना है, क्रय मूल्य। तो आपका ये 72 क्रय मूल्य है दोस्तों, ध्यान रखना। और जो आपको लाभ कितने का हो रहा है? 9 रुपए का लाभ हो रहा है। अब आपको बोल क्या रहा है? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ कितना हो रहा है? 9 रुपए का। किसके ऊपर होता है लाभ और हानि? हमेशा गुजी क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना? 72। निकालिए दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। 9/72 और 100/8 का मतलब क्या होता है? 12.5%। यानी 12 से 1/2% बोल लो, 12.5% बोल लो, बात एक ही है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो किस किसने ऑप्शन ए को टिक किया दोस्तों? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 120 देखिए। भारत के संविधान में संघ, जी हां दोस्तों, संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया? बताइए। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 112? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 1 में किया गया। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को टिक किया, बिल्कुल सही टिक किया। 121, निम्न में से पीलिया रोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, फेफड़े, हृदय या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आप लोग कमेंट करें दोस्तों। हर एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको कमेंट करना दोस्तों। आप लोग कमेंट किया करें, आप लोग रेस्पॉन्स किया करें। आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। क्या बात है, सभी बच्चे बिल्कुल सही ऑप्शन टिक करें। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। बताइए, निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है दोस्तों? पादप हार्मोन बताना है। साइटोकाइनिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या इंसुलिन? कमेंट करके बताएंगे। इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे एक ही ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करें, ए ऑप्शन। जी हां दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन ए टिक करें, बिल्कुल सही टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूरा बताऊंगा। किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा था दोस्तों? भारत के मार्ग का समुद्री रास्ता वास्को डी गामा, कोलंबस, हाइपकिंस या मैगलन? अगर दोस्तों यूएसए के समुद्री मार्ग, मतलब अमेरिका के समुद्री मार्ग का खोजा किसने था? कोलंबस ने खोजा था दोस्तों, कोलंबस ने, अगर यूएसए की बात करें दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमें पूछा भारत का, तो भारत का वास्को डी गामा में दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 17 मई दोस्तों 1998 में दोस्तों, 1498 में आया था दोस्तों। 1400 मैं कहा 19 में आ गया। 1498 में दोस्तों
1498 में दोस्तों भारत में आया था दोस्तों। 17 मई 1492 में दोस्तों वास्को डी गामा दोस्तों हमारे भारत में आया था दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ठीक है। और ये कहां पर आया था दोस्तों, तो ध्यान रखें कलिकट केरल में। कहां पर आया था दोस्तों, कलिकट केरल में दोस्तों, कलिकट केरल में, कलिकट केरल में दोस्तों। ये पहला पुर्तगाली था दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। भारत में पहला, चाहे ऐसा बोल दें चाहे ऐसा बोल दें, भारत में पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया था, तो वो था वास्को डी गामा। 17 मई 1492 में आया था, कलिकट केरल में आया था दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये पहला पुर्तगाली था दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है ये दोस्तों। भारत में 3 बार आता है दोस्तों। एक तो 1492 में आया और दूसरा आता है दोस्तों 1503 में आता है और तीसरा आता है 1519 में आता है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है। फिर ये बीमार हो जाता है, फिर इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको सब ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम की दृष्टि से हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 124 का जवाब दें। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों। यहाँ पे चतुर्थ पूछी, मैं आपको पहली पूछा हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे चतुर्थ पूछी दोस्तों, चतुर्थ बुद्धि पूछी, ठीक है। तो फर्स्ट बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर था अजात शत्रु दोस्तों, हर्यक वंश का राजा दोस्तों, अजात शत्रु, अजात शत्रु दोस्तों, अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है। ये कहां पर हुई थी, वैशाली में, सॉरी ये राजगृह में हुई थी। जो फर्स्ट वाली हुई थी वो कहां पर हुई थी दोस्तों, राजगृह। यहां पर टिक करेंगे राजगृह, 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 राजगृह। और कब हुई थी दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है 484 में, 484 बीसी में, 484 बीसी में दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड हुई थी दोस्तों, आप ध्यान रखें उदयन के, कालाशोक के शासनकाल में दोस्तों। ये किसका, शिशुनाग वंश का राजा था, कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक। पहली हुई थी राजगृह में और दूसरी होगी वैशाली में दोस्तों। दूसरी कहां पर हुई है, वैशाली में दोस्तों, दूसरी वैशाली में हुई है, वैशाली में। ये कब हुई थी, 384 में, 384 में, 384 में। अगर तीसरी की बात करें दोस्तों तो तीसरी आप ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये तीसरी हुई थी, आप ध्यान देंगे अशोक के, अशोक में हुई, अशोक के शासनकाल में हुई दोस्तों, अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, ठीक है। अब ये कहा, तो ये कहां पर हुई थी दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है एग्जाम की दृष्टि से। और कब हुई थी, तो ये भी ध्यान रखें 249 में, 249 बीसी में दोस्तों, 249 बीसी में, ठीक है। तो ये आपको सब ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। तो हमें पूछा चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 124 का बिल्कुल सी ऑप्शन। और कहां हुई थी दोस्तों, कश्मीर में दोस्तों, कश्मीर श्रीनगर के पास है ना, कश्मीर, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान देने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक करें दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की, पूरी कोशिश करूंगा एक भी क्वेश्चंस बाहर ना जाए, हमारे ही मॉडल पेपर में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। स्कर्ब टाइफाइड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कर्ब टाइफस रोग किस एक प्रकार का किसके कारण होता है दोस्तों, जो स्कर्ब टाइफस रोग है वो किसके कारण होता है, ऑल ओवर क्वेश्चन ये पूछा है। जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक, कमेंट करके बताएं। स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार किसके कारण होता है, किसकी वजह से होता है ये रोग, सभी बच्चे बताएंगे। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन दोस्तों, ए विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए यहां पर कंप्लीट होता है आज हमारा संभावित पेपर 5वां। आज हमारा यहां पर संभावित पेपर 5वां कंप्लीट हो गया। अब आप लोग मुझे बताइए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चैलेंज दिया था 25 क्वेश्चन का, उसमें से आपने कितने फोड़े क्वेश्चन, कितने सही किए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें लगता है कि दोस्तों हमारे स्टूडेंट्स की कैसी तैयारी चल रही है ना। तो आप लोग कमेंट किया करें दोस्तों, ठीक है। आज यहां पर संभावित मॉडल पेपर 5 दोस्तों, हम 25 तो पहले से ही मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जल्दी से देखें, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप लोगों को दोस्तों। और जो नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं तो क्लास का टाइम 8 PM रहता है डेली बेसिस पर। आपको डेली जुड़ना है और जो भी आपको चैलेंज मिलता है उसको एक्सेप्ट करें और सारे क्वेश्चंस का जवाब कमेंट सेक्शन में दे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के मात्र अब 3-4 दिन बचे हो दोस्तों, अच्छे से मेहनत कर लो ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, अगर लगा हो ये कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल है वहां तक अपने सभी मित्रों को शेयर करिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्लास थी ये, ठीक है। हर एक मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए एक भी मॉडल पेपर को आप मिस ना करें दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो भी नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी करें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों, ठीक है।
क्लास अच्छी लगी दोस्तों कमेंट जरूर करना कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं बता देता हूँ पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जितने भी अभी तक कितने 25 मॉडल पेपर और आज ये 5 संभावित पेपर, 25 प्लस 30 यानी कि 100 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन ये और 525 ये, कम से कम देखा जाए 625 क्वेश्चन। इन सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आप लोग ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास का टाइम 8 PM रहता है, डेली बेसिस पर सभी स्टूडेंट्स को जुड़ना है दोस्तों, ठीक है। कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, ठीक है दोस्तों। क्लास का टाइम यही है, कल इसी टाइम पर मिलेंगे आप सभी और हम, ठीक है। और टेस्ट देना अपना वापस, ठीक है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। तैयारी करते रहना।